हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में प्रोनाउन से कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि इनकरेक्ट है, उन्हें हमें करेक्ट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारा दूसरा वीडियो है। हमने अपने पिछले वीडियो में 1 से 10 तक के क्वेश्चन बताए थे जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकती हैं। और उसमें हमने प्रोनाउन का रूल भी बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसी के आधार पर हमने एग्जाम्पल लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वन शुड कीप हिज वर्ड, यानी कि अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने रूल में बताया है कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन वन आता है तो उसके यहाँ पर प्रोनाउन के स्थान पर वंस लगता है। यहाँ पर हिज नहीं लगेगा, वंस लगेगा। इसका करेक्ट हो जाएगा वन शुड कीप वंस वर्ड, यहाँ पर हिज की जगह वंस हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपनी बात रखनी चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं। होम बुक इज दिस। देखिए दोस्तों, यह किसकी किताब है? देखिए दोस्तों, ये जो हमारा होम है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए इसका हो जाएगा करेक्ट हुज बुक इज दिस, एडजेक्टिव लगेगा। जो हुज है ये क्या है? एडजेक्टिव है। हुज बुक इज दिस। उसके बाद अंत में देखिए यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है। चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर है। 13 नंबर दिया है आई विल अवेल ऑफ दिस चांस, यानी कि मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया। देखिए दोस्तों, इसमें विल लगा है तो ये हो जाएगा इसका मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। ये किस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट में है। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। देखिए दोस्तों, अवेल जब आता है, यानी कि अवेल माने होता है कि फ़ायदा या लाभ। इसके संग हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आई विल अवेल माई सेल्फ। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको देखकर लगाएंगे? सब्जेक्ट को देखकर। अगर यहाँ पर सी रहेगा तो हम हर सेल्फ लगाएंगे, अगर यहाँ पर ही रहेगा तो हिम सेल्फ लगाएंगे। सब्जेक्ट को देखकर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। माई सेल्फ ऑफ दिस चांस, आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस चांस, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर। इट इज़ आई हु हैज़ डन इट, यानी कि ये तो मैंने ही किया है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देती हूँ कि आई के संग हम हैज का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा इट इज़ आई हु हैव डन इट। यहाँ पर हैज़ नहीं लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि हम आई के संग किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है नॉन ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड, यानी कि दोनों बहनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है। देखिए दोस्तों, नॉन का प्रयोग कई लोगों के लिए हम करते हैं। जैसा कि हमने रूल में बताया है कि नॉन का प्रयोग हम बहुवचन यानी कई लोगों के लिए करते हैं। यहाँ पर नॉन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नॉन की जगह नाइदर होगा। नाइदर 2 लोगों के लिए होता है, न तो वो न तो वो। देखिए दोस्तों, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड, दोनों बहनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है। यहाँ पर नॉन नहीं, नाइदर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा टेंस है, ये हमारा पहले वाले टेंस के जैसा है। जैसा कि हमने बताया कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन वन रहेगा तो प्रोनाउन के स्थान पर वंस लगेगा, यानी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसका करेक्ट हो जाएगा वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लेट यू एंड आई गो देयर, चलिए आप और मैं वहाँ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसका करेक्ट हो जाएगा लेट यू एंड मी गो देयर। यहाँ पर आई नहीं लगेगा, मी लगेगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 18 नंबर। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपुल हु नोज एवरीथिंग, यानी कि वह उन लोगों में से एक है जो सब कुछ जानते हैं। चलिए इसका करेक्ट देखते हैं। इसका करेक्ट हो जाएगा ही इज़ वन ऑफ दोज पीपुल हु नो एवरीथिंग। देखिए दोस्तों, हु से पहले दोज पीपुल आए हैं, यानी कि सब लोग, यानी कि उन लोगों को कह रहा है कि दोज पीपुल, यानी कि उन लोगों को, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो हु के बाद नोज लगा है।
तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बहुवचन जब आता है तो क्रिया में एस नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन कर्ता के साथ ना ही हम एस का प्रयोग करते हैं ना ही एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर नोज नहीं होगा, नो होगा, क्योंकि ये जो हमारा दोज पीपुल है ये हमारा बहुवचन है। तो बहुवचन रहता है तो हम ना ही एस लगाते हैं और ना ही ई एस लगाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसका करेक्ट हो जाएगा ही इज़ वन ऑफ दोज पीपुल हु नो एवरीथिंग। चलिए अगला देखते हैं, हुज डिड यू पनिश। देखिए आपने किसको सजा दी। देखिए दोस्तों, आपने किसको सजा दी, किसी को तो दिया होगा, नाम होगा किसी का, राम होगा, श्याम होगा, कोई तो होगा ना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हुज नहीं लगेगा, हुम लगेगा। हुम डिड यू पनिश। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 20 नंबर, आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू। देखिए दोस्तों, इसमें इनकरेक्ट क्या है। देखिए आई के संग हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। हूँ के बाद आर लगा है, लेकिन आई के संग हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, आई हूँ एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। चलिए अगला देखते हैं, अगला दिया है, वी एंजॉयड इन द फेयर, यानी कि हमने मेले में आनंद लिया। देखिए दोस्तों, हमने मेले में आनंद लिया यानी कि खुद लिया। तो देखिए इसका करेक्ट हो जाएगा, वी एंजॉयड इन, यहाँ पर हम लोगों के लिए आवर सेल्फ इन द फेयर, यानी कि हमने खुद आनंद लिया है। तो स्वयं के लिए आवर सेल्फ लगाएंगे, हम हैं तो आवर सेल्फ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ही एंड माई सेल्फ टुक डिनर, यानी कि उन्होंने और मैंने रात का खाना खाया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही है और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट हो जाएगा, ही एंड आई टुक डिनर। चलिए अगला देखते हैं, अगला दिया है, ईच बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यानी कि प्रत्येक लड़के को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसका करेक्ट हो जाएगा, एवरी बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईच लगा है। ईच का प्रयोग हम केवल एक दो लोगों के लिए करते हैं, यानी कि जैसा कि है, प्रत्येक लड़के को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि सभी लड़कों को एवरी बॉय लगाते हैं हम। यहाँ पर ईच का प्रयोग करेंगे तो एक दो लोगों के लिए होगा, अगर यहाँ पर एवरी का प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक लड़के, यानी कि सभी लड़कों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ पर ईच का प्रयोग नहीं, एवरी का होगा, एवरी बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स। चलिए अगला देखते हैं, अगला दिया है, इट इज़ मी हु कैन हेल्प यू। देखिए दोस्तों, इट इज़ के बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नहीं सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर मी नहीं आई लगेगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू, यह मैं ही हूँ जो आपकी मदद कर सकता हूँ। चलिए अगला देखते हैं, 25 नंबर है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड, दो लड़कों में से कोई भी अच्छा नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि अगर यहाँ पर नाइदर रहेगा या नाइदर रहेगा या आइदर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमेशा सिंगुलर रहता है। क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज गुड, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, आर नहीं लगेगा। चलिए अगला देखते हैं, 26 नंबर दिया है, दिस इज ऑल वाट आई नो, यह सब मैं जानता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट हो जाएगा, दिस इज ऑल डैट आई नो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वाट नहीं लगता है, जब यहाँ पर ऑल आता है या नॉन आता है, ऐसा वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या लगाते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं, वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला दिया है, इट इज़ नॉट मी हु इज़ इन लव विथ यू। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इट इज़ के बाद क्या लगाते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा है तो इसका करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ नॉट आई हु एम इज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इज लगा है, आई के संग जैसा कि हमने यहाँ पर आई लगाया तो यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा, एम का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा, इट इज़ नॉट आई हु एम इन लव विथ यू। तो दोस्तों, हमने इसमें इतना एग्जाम्पल लिया था। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि ये 25 नंबर था, नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड, यहाँ पर हमने इज लगाया था। इसमें
यहाँ पर भी हमारा दिया था एक ठो, जो हमने आपको बताया था, जैसा कि इसमें दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि नॉन ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। यहाँ पर लगा है नाइदर, जैसा कि उस वाले सेंटेंस में था कि नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। यहाँ पर देखिए सिंगुलर है ना, वैसे ही नाइदर हो और आइदर हो, इन दोनों को हम किस में मानते हैं? सिंगुलर में, ये प्लूरल में नहीं रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।